Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all people are doing good. Dear ladies and gentlemen, पिछले चंद दिनों में मैंने कैंडिडेट्स में एक बहुत बड़ा मसला देखा। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे थे जो एक सर्टेन एरिया जो ISSB की प्रेपरेशन का सबसे बड़ा एरिया उसमें बहुत ज़्यादा वीक थे, और ये तादाद बढ़ती गई जैसे ही 153 PML लॉन्ग कोर्स आया, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स 153 में अप्लाई करते हैं। तो वो मसला मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या वो आप में तो नहीं है, और अगर है तो आप उसे बहुत जल्द दूर कर लें। कैंडिडेट्स इंटरव्यू में आपसे 3 बहुत अहम सवाल पूछे जाते हैं, विच आर द पेट क्वेश्चंस ऑफ द इंटरव्यूअर, जिसमें से सबसे पहला सवाल है व्हाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, फॉर विच आर्म फोर्स यू आर अप्लाइंग। आपसे पूछा जाता है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। कैंडिडेट्स को इसका नहीं पता होता। फिर सवाल आपसे किया जाता है व्हाई वी सिलेक्ट यू, हम आपको क्यों रखें। कैंडिडेट्स ने सोचा भी नहीं होता ये सवाल किया जाएगा, वो ब्लैंक हो जाते हैं। फिर तीसरा सवाल ये किया जाता है कि वेयर यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 ईयर्स। कैंडिडेट्स को नहीं पता होता, उन्होंने ये सवाल भी सोचा ही नहीं होता कि ऐसा सवाल भी मुझसे करेंगे, एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता। तो यहाँ पे सोचने की बात ये है कि ऐसा कैंडिडेट जिसका वाई क्लियर नहीं है, जिसको पता नहीं है कि उसने अप्लाई क्यों किया है, जिसका कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन या पैशन नहीं है, वो इस सवाल का कभी भी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएगा। जैसे मर्जी वो जवाब दे दे। तो आपको इन सवालों के जवाब पहले से तैयार करके रखने हैं। दैट व्हाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इसमें आपकी क्या मोटिवेशन बनी, किससे इंस्पिरेशन मिली, और क्या रीजंस थे जिसकी वजह से आपके दिल में ख्याल आया कि मैंने इसे ही ज्वाइन करना है, मैंने एक ऐसी ज़िंदगी ही गुजारनी है। फिर दूसरा जो सवाल है वाई वी सिलेक्ट यू, हम आपको क्यों रखें। इसमें कैंडिडेट्स कह देते हैं सर हम तो नहीं जानते आप हमें क्यों रखें, आपका काम है सिलेक्ट करना, आप हमें सिलेक्ट कर लें। बुलशिट आंसर है, ऐसा जवाब नहीं देना। ऐसा कैंडिडेट तो उसको तो कमरे में नहीं एंटर होने देना चाहिए। अगर जो ऐसा जवाब दे रहा है जिसको पता ही नहीं है कि उसमें ऐसा क्या है जो उसे रख लिया जाए। और इससे भी ख़तरनाक जवाब कल मैंने एक इंटरव्यू में सुना। मैं इंटरव्यू ले रहा था 153 के कैंडिडेट का ही सेड टू मी कि सर आई डोंट नो कि आप मुझे क्यों रखें, यू आर द सिलेक्टर, तो आप मेरा टेस्ट लें, जो चीज़ अच्छी लगे आप मुझे रख लें। उसे खुद नहीं पता था कि उसके अंदर है क्या, उसे क्यों रखा जाना चाहिए। तो इस जवाब को भी आप अच्छे से तैयार करें। तीसरा सवाल है आप 10 साल बाद अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, वेयर यू सी योर सेल्फ आफ्टर 10 ईयर्स। कैंडिडेट को नहीं पता है, क्योंकि कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ही नहीं है, सोचा ही नहीं हुआ फ्यूचर के बारे में। एक इमेच्योर कैंडिडेट की ये निशानी होती है। तो आप सोचें आप 10 साल बाद अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं। क्या 10 साल बाद भी आप आज की तरह ही होंगे या आप में कुछ बेटरमेंट होगी। और जो इमेच्योर कैंडिडेट होते हैं उनसे फिर ये भी सवाल कर लिया जाता है कि इफ़ आई गिव यू 1 करोड़ रुपीज़ व्हाट विल यू डू। 1 करोड़ आपको दूँ, आप क्या करेंगे। फंस जाते हैं, क्योंकि सोचा ही नहीं होता कि इतनी बड़ी क्वांटिटी को वो कैसे खर्च करेंगे। तो इन सवालात को आपने सोचना एक इंटरव्यू में जाने से पहले, और अपने वाई को क्लियर करना है। साइमन साइनेक की एक बहुत प्यारी किताब है वाई, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप उसे ज़रूर पढ़ें। और अपनी ज़िंदगी का मकसद, ये तो सिर्फ एक टेस्ट की बात है ना, अपनी ज़िंदगी का मकसद जानें, हर एक काम जो आप कर रहे हैं उसका मकसद जानें, और अपने वाई को ज़रूर मजबूत बनाएं। For more informative videos, kindly subscribe our channel. You can also contact us on our WhatsApp number, and you can also subscribe our Facebook and Instagram pages. Take care. May God be with you. Pakistan Zindabad.